नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा खासा रैली हमको देखने के लिए मिल रहा है। पिछले एक हफ्ते में अगर देखें तो दोनों ही इंडेक्सेस ने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है और ट्रंप का जो इंसिडेंट था जिसमें उसने टैरिफ को बढ़ा दिया था, उसके पहले के लेवल्स में वापस इंडियन मार्केट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो एक बार हम टेक्निकल चार्ट पे आके देख लेते हैं कि हमको क्या इंडिकेशंस देखने को मिल रहा है। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब से ट्रंप का टैरिफ अप्लाई हुआ था उसके बाद से क्या हुआ। तो आप यहाँ पे देखिए 25 मार्च के आसपास से उसने अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया था कि 2 तारीख से या अप्रैल के 1 तारीख से ट्रंप का टैरिफ जो है अप्लाई हो जाएगा। तो वहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ और सारे इन्वेस्टर्स पैनिक कर गए कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसलिए गिरावट होते होते हमको 21,724 का लेवल्स देखने को मिला। और अगर हम उससे देखें अपने प्रीवियस हाई से, तो करीब हमको निफ्टी जो है वो 8% का डाउनफॉल होते हुए दिखाया, जो कि बहुत बड़ा डाउनफॉल है। ओनली 15 दिन के अंदर हमको 8 से 9% तक का डाउनफॉल देखने के लिए मिला। लेकिन उसके बाद सिचुएशन थोड़ा चेंज होते रहा और हमें देखने को मिला कि चाइना भी बैकफुट पे नहीं आ रहा है और उसने भी टैरिफ उल्टा लगाने लग गया, जिसकी वजह से ट्रंप थोड़ा पैनिक कर गए और उन्होंने सारे के सारे जो टैरिफ है उसको हटा दिया। ऑफकोर्स डायरेक्टली नहीं हटाया, लेकिन 90 डेज़ का पॉज दिया। और जैसे जैसे न्यूज़ निकल के आ रहा था हमें देखने को मिल रहा था कि ट्रंप जो है वो बैकफुट पे जा रहे हैं। तो उनका एक तरीके से अगर देखें तो टैरिफ का जो उन्होंने जो चाबुक चलाया था वो नाकामयाब हो चुका है और उसी की वजह से हमको मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी ने आपको उस दिन के बाद से सिर्फ 9 दिन के अंदर में 7.56% का रिटर्न दिखा दिया। यानी कि जितना हमको 15 दिन में ट्रांसफर मिला वो एक हफ्ते के अंदर ही हमको यहाँ पे पॉजिटिव मूव देखने के लिए मिला है। बस दिक्कत यहाँ पर एक है कि यहाँ पे जो भी आपको अप मूव देखने मिला है वो सारे के सारे गैप अप मिले हैं, एक ये दूसरा ये, यानी कि बाइंग बहुत ज़्यादा है, बायर्स बहुत ज़्यादा आ गए, इसलिए गैप अप हो गया। लेकिन मार्केट थ्योरी क्या कहता है कि स्टॉक मार्केट कितना ऊपर चला जाए वो गैप फिल करने के लिए नीचे आता ही है। तो गैप फिलिंग थ्योरी के बेसिस पर अगर देखें तो मार्केट अभी भी 22,000 के आसपास आ सकता है वो गैप फिल करने के लिए, फिर वापस से यहाँ पे रिवर्सल लेगा। तो फिलहाल का हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, हमें पेशेंसली वेट करना चाहिए 23,700 के लेवल को ब्रेक करने का। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, वो आपको यहाँ पे क्लियर दिख जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और दूसरा रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इस जगह पे कुछ समय तक कंसोलिडेट किया था और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहा था। अगर आप ETF में ट्रेड करते हैं सिर्फ, तो आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं और 23,800 के आसपास आपको हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगर वहाँ से फिर से ब्रेकआउट मिलता है तो आप वहाँ पे और ऐड कीजिए और वहाँ प्रॉफिट आप जाके अच्छा खासा बुक कर सकते हैं। तो ये है निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है और इनफैक्ट हमको बैंक निफ्टी में एक डबल बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आया। और इसके बारे में मैंने पहले वीडियोज़ में बात किया था। यहाँ एक बॉटम है और दूसरा बॉटम यहाँ पर है और ये आपको एक परफेक्ट डबल बॉटम जैसा होता है वैसा आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी भी हमको यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन तो दिख रहा है, लेकिन ब्रेकआउट हमको देखने के लिए नहीं मिला है। इसका ब्रेकआउट कब होगा, जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, 53,000 के लेवल को ब्रेक करेगा, तब हम बोल सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है और वहाँ से वापस ये अपना अपट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी में खास बात और भी है कि उसमें जो RBI का जो रेपो रेट है उसमें रिडक्शन आने की वजह से बैंकों में नया जान आ गया है, वो सस्ते दाम पे कैपिटल रेज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर ही एक पॉजिटिव चीज़ चल रहा है जो इस रैली को फ्यूल कर रही है। और जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर का जो वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता होकर रखा हुआ था, उसके वजह से मुझे लगता है कि बैंक का जो रैली है वो काफ़ी लंबा चलेगा और प्राइवेट बैंक्स जो है वो भी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे। तो डबल बॉटम के बेसिस पे अगर मैं इसका पहला टारगेट निकालने की कोशिश करूं तो बैंक निफ्टी का टारगेट निकल के आता है 58,000 का और जो नियर टर्म टारगेट होगा वो होगा इसका प्रीवियस जो हाई लगा हुआ था वो है 54,350 रुपीज़ का। तो पहला टारगेट और जो अल्टीमेट टारगेट हम लोग का है 58,000 का, आपको दोनों पे नज़र बना के रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं निफ्टी बैंक में एक बहुत बड़ा पोजीशन लेके रखा हुआ है। अराउंड मेरे पास 170 क्वांटिटी है बैंक वीज का, जो कि बैंक निफ्टी को ट्रैक करता है। तो मैंने इसमें से कुछ प्रॉफिट बुक किया है, इसलिए यहाँ पे आपको अभी फिलहाल ओनली 92,000 दिख रहा है। बट यहाँ मैंने आपका अराउंड 1 लाख के ऊपर का ट्रेड लेके रखा हुआ था, तो कुछ प्रॉफिट मैंने उसमें से बुक किया है और अभी भी मुझे 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये था मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का एनालिसिस। और क्योंकि मैं ETF में ट्रेड करता हूँ तो मैं ऐसे एनालिसिस को रेगुलर बेसिस पे लाते रहता हूँ। अगर आपको भी ETF में ट्रेड करने में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं रेगुलर लेके आते रहता हूँ। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।